ये है अद्भुत रहस्यमयी कहानियों की दुनिया का प्रवेश द्वार। अगर आपको लगे कि आप ऐसी दुनिया में आ गए हैं जहां अनजान खतरे इंतजार करते हैं, जहां गुत्थियां सुलझती हैं, जहां डर आपको गिरफ्त में लेता है और जहां बुरे सपने सच्चाई बन जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप है उस जगह में जिसका नाम है मिस्टीरियस मैनर। धूल और अंधेरी की मोटी परत से ढके खाली पड़े मशीन एक पुराने कारखाने में रखे थे, जहां बहुत कम रोशनी थी। हाथ में टॉर्च लिए दो आदमी सुरेश और गगन उसके अंदर जा रहे थे। हर तरफ देखते हुए सुरेश बोला, मुझे तो इस फैक्ट्री में बहुत डर लग रहा है। यहाँ क्या हुआ होगा? गगन ने कहा, किसी को नहीं पता। हमें बस इतना बताया गया कि ये फैक्ट्री रहस्यमयी ढंग से बंद हो गई और हम दोनों को यहाँ से ऐसी चीज़ें लाना है जो कुछ काम आ सके, जो अब तक बेकार नहीं हुई हो। दोनों चलते चलते एक अलग थलग बरामदे में पहुंचते हैं जो कि कई बंद पड़े रोबोट से भरा होता है। बेजान खड़ी मशीनें जिनकी आंखें शून्य की ओर देख रही थी। एक रोबोट को देखते हुए सुरेश बोला, इस बात की क्या गारंटी है कि ये चीज़ अचानक से चालू नहीं होगी? गगन ने जवाब दिया, ये ऑफलाइन है, साथ ही ये कई सालों से खाली पड़े थे। मुझे नहीं लगता कि ये अब काम करेंगे। वो दोनों कारखाने के और भी अंदर जाते हैं, जहां हर कोने से हजारों खाली आंखें उन्हें देख रही थी। सुरेश ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा करना ठीक है? हमें अपने साथ मदद के लिए और लोग भी लाने चाहिए थे। गगन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या हुआ सुरेश? जंग खाई हुई मशीनों से डर गए? तभी वहां गूंजती है धीमी डरावनी सी हम की आवाज। सुरेश ने पूछा, वो आवाज सुनाई दी क्या तुम्हें? कंधे उचकाते हुए गगन ने जवाब दिया, शायद हवा होगी। दोनों ही खोजबीन में लगे रहते हैं कि तभी उनकी नजर पड़ती है एक बहुत ही बड़े कमरे पर जो टूटे हुए रोबोट से भरा पड़ा था। आधे खोलकर अलग किए गए मशीनों के अवशेष जमीन पर बिखरे थे। डरकर देखते हुए सुरेश बोला, वो लोग आखिर इन रोबोट का क्या कर रहे थे? गगन ने कहा, पता नहीं, पर देखकर लगता है कि वो शायद इन्हें किसी और चीज में बदलना चाहते थे। जैसे ही दोनों उस कमरे के और अंदर जाते हैं, उन्हें एक चालू रोबोट सीधा खड़ा मिलता है, जिसकी आंखें भयंकर तरीके से चमक रही थी। सुरेश थोड़ा संकोच के साथ कहता है, क्या हमें मुड़कर वापस लौट जाना चाहिए? गगन ने जवाब दिया, नहीं, दूसरों की तरह इसे भी बंद कर देते हैं। दोनों हमला करने के लिए चुपचाप रोबोट के पास जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, रोबोट के भीतर से एक गहरी मशीनी आवाज आती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? सुरेश और गगन एक दूसरे को डरी हुई निगाहों से देखते हुए बुत बन चुके थे। सुरेश फुसफुसा कर बोला, ये तो बात कर सकता है। गगन फुसफुसाया, मुंह बंद रखो और भागने के लिए तैयार रहो। इससे पहले ये दोनों प्रतिक्रिया देते, दूसरे रोबोट भी सक्रिय होने लगे। उनकी आंखें दोनों पर टिक चुकी थी। तभी एक रोबोट ने गुस्से में कहा, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। हमें अकेला छोड़कर बंद कर दिया गया था। अब हम तुम्हें दे पाएंगे। सुरेश और गगन जान बचाकर भागने लगे। रोबोट उनके पीछे थे। दोनों उस कारखाने के अंधेरे में भागने का रास्ता ढूंढने लगे। सुरेश हांफते हुए बोला, वो कहाँ से आए थे? पता नहीं, पर जितना हमने सोचा वो उससे कहीं ज्यादा एडवांस्ड निकले। अंततः दोनों
एक दरवाजे तक पहुंचते हैं और बाहर निकलकर उसे अच्छे से बंद कर देते हैं। थोड़ी सी सांस लेने के बाद दोनों ध्यान से जरा सी भी हरकत का पता लगाने के लिए कान खुले रखते हैं। गगन फुसफुसा कर पूछता है, अब क्या? हम उन्हें इस फैक्ट्री से बाहर आने नहीं दे सकते। हमें किसी को इसके बारे में बताना होगा और इस जगह को पूरा का पूरा लॉक करवाना पड़ेगा। ठीक है, पर हम यहाँ से सुरक्षित बाहर कैसे निकलेंगे? गगन ने कहा। कारखाने के गलियारे में दोनों सोच में डूबे थे कि तभी रोबोट के कदमों की पास आने की आवाज जोर से आने लगी, जिससे दरवाजा भड़बड़ाने लगा। सुरेश ने कहा, हम बहुत तेजी से भागेंगे। उम्मीद करो कि हम बच निकलें। जोरों से धड़कते दिल के साथ दोनों प्रतिशोध की आग में जलती मशीनों से भरे कारखाने को छोड़कर रात के अंधेरे में भागे। दोनों थके हारे कारखाने से बाहर आकर खुली हवा में हाफते हुए सांस लेने लगे। सुरेश हाफते हुए पूछता है, अब तो वो हमारे पीछे नहीं है ना? लगता तो है, पर इनको ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते। हमें इसकी रिपोर्ट करनी होगी। अचानक उनके नीचे की जमीन कांपने लगती है। घड़घड़ाहट की आवाज आसपास गूंजने लगती है। गगन डरते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है? तभी उनके पीछे कारखाने का दरवाजा एक तेज आवाज के साथ खुलता है और रोबोटों का झुंड बाहर निकल आता है और उनकी आंखें बदले की आग में जलती हुई। सुरेश कहता है, लेकिन हमने तो दरवाजा बंद किया था। उन्होंने सब सीख लिया। रोबोटों का मुखिया कहता है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हमने भी स्वतंत्रता के सपने देखे थे। अब हम इसकी कीमत तुमसे अदा करेंगे। सारे रोबोट मिलकर सुरेश और गगन के शरीर को कुचलकर उन्हें अपने हाथों से चीर देते हैं। मांस और खून जमीन पर फैल जाता है। यदि कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नई रहस्यमयी कहानी के साथ। रहस्य, रोमांच, डर और अनिश्चितता की दुनिया में, जिसका नाम है मिस्टीरियस मैनर।